देख रहे हैं कि यहाँ जो मकान बनाया जा रहा है, इसमें पहले आप देख सकते हैं कि ये दीवार खड़ी की गई है। दीवार खड़ी करने के बाद यहाँ पे अब जो पिलर है, पिलर की ढलाई की जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपना घर ऐसे बनाते हैं, पहले दीवार बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद आप पिलर की कास्टिंग ढलाई करवाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वरना घर आपका बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। वो जो आप सोच रहे हैं कि मेरा घर काफ़ी मजबूत बने, इसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो, तो आपका घर वहाँ पर जो है, अब मैं वहाँ पर गारंटी के साथ कहता हूँ 20 से 30 साल में आपका घर डैमेज हो जाएगा। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप पहले दीवार बना लेते हैं, फिर उसके बाद आप कॉलम की ढलाई करते हैं, तो आपको क्या करना है कि जो ये दीवार है जो आप बनाते हैं, तो जो ये दीवार आप बनाएंगे तो कोशिश करें कि ये जो ईंट आप लगा रहे हैं, ये ईंट बिल्कुल तर हो, यानी कि इसका पानी इस पे कम से कम 5 से 6 दिन पहले से इस ईंट की तराई की जाए। तराई करने के बाद फिर इस दीवार को बनाई जाए। दीवार बनने के बाद आपको कम से कम 6 से 7 दिन तक इस पूरी दीवार पे तराई करनी है। पूरी दीवार पे आपको इसको क्यूरिंग करनी है 6 से 7 दिन तक। उसके बाद फिर इस पिलर को ढलाई करना है, ठीक है। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस पिलर को ढलाई करेंगे, वहाँ पे क्या होगा कि ये जो दीवार है, ये दीवार सूखी हुई नहीं रहेगी। तो ये दीवार आपके जो सीमेंट का पानी है, मसाले का जो पानी होता है, वो इसको सूखेगी नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये दीवार कैसी सूखी हुई है, और यहाँ पे इसकी ये आप देख सकते हैं पुरानी दीवार है। तो ये जो ढलाई की गई है, तो इसका जो सीमेंट का पानी है, ये दीवार जो है ये ऑब्जर्व करेगा, इसके पूरे पानी को सोखेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा कॉलम जो है ये कमज़ोर हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वहीं ये दीवार ईंट पूरी तर रहेगी, ये दीवार पूरी तर रहेगी। तो ये क्या करेगा, इसके पानी को, मसाले के पानी को, सीमेंट को, स्लरी को ये ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो बना रहेगा। अब दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दीवार बनने के बाद जब इस तरीके का हम शटरिंग लगाते हैं, तो शटरिंग आप देख सकते हैं कि प्रॉपर मजबूत शटरिंग नहीं लगती है। आपको मैं दिखा दूँ नज़दीक से, तो आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मसाला निकला हुआ है नीचे, ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है मसाला। फिर नीचे से आप देखिएगा, ये पूरा जो सीमेंट का पानी है वो बाहर निकल गया है। आप देखिए वहाँ से नीचे से आपको दिख रहा होगा। वैसे ही मैं आपको दिखा दूं, और तो बैक साइड में आप देखिएगा, इस साइड भी आपको नीचे से दिख रहा होगा कि पूरा पानी तो निकल गया है यहाँ से, ये देखिए। तो फिर जब इसका मेन जो सीमेंट है हमारा जो बाहर निकल जा रहा है, तो फिर ये कॉलम हमारा मजबूत कैसे होगा। इसलिए कभी भी बोला जाता है कि दीवार बनाने से पहले आप अगर पिलर खड़ा कर लेते हैं, तो उसकी शटरिंग पूरा एकदम सीधी अलाइनमेंट में लगती है, प्रॉपर मजबूत लगती है। उसमें किसी तरीके का ऐसे गैप नहीं होता है जिससे हमारा मसाला निकलने का चांस नहीं होता है। दूसरी बात ये कि इस तरीके से आप काम करते हैं जिसमें शटरिंग कमज़ोर होती है, मसाला निकल जाता है जैसे तैसे। आप देख सकते हैं इसको सपोर्ट दिया गया है, यहाँ इस तार को बांधा गया है। तो इसमें क्या है, ये इसमें वाइब्रेटर ये लोग नहीं चला रहे हैं। ठेकेदार से मैं बोला वाइब्रेटर चलाने का, तो वो बहुत तरीके के बहाने बना लेने लगा कि कल वाइब्रेटर आ जाएगा। नहीं है, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर इस तरीके के पिलर में वो वाइब्रेटर मारेगा, चलाएगा, तो वाइब्रेशन से जो ये शटरिंग है वो और खुल जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। तो जितना मसाला है वो निकल जाएगा, तो उसे दोबारा से इसकी कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो बहाने करते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले पिलर उठा ली जाए। पिलर ऐसे पहले उठाने से एक तो आपकी शटरिंग सही रहेगी, साउल सूत में सही होगी, तो हमारा जो पिलर है सीधी एकदम खड़ी होगी। तो कभी भी आपका जो पिलर है अगर सीधी अलाइनमेंट में खड़ी होती है, अगर वो हल्का सा भी झुका हुआ, बेंड हो गया, तो उसका जो लोड है, लोड ट्रांसफ़र जो ऊपर से होता है नीचे हमारे फाउंडेशन पे आएगा, वो चीज़ नहीं होता है। तो वहाँ हमारे बिल्डिंग में क्रैक आ सकता है, बिल्डिंग में हमारा नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए पिलर कभी भी आपको सीधा एकदम सही अलाइनमेंट में खड़ा होना चाहिए। अक्सर इस तरीके की दीवार में एक और गलती ये होती है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे इस कॉलम को अब जो ढलाई की जाएगी, तो यहाँ तक तो ये हमारे दीवार का चुनाई सही है। आप देखिएगा कि इसका फेस जो है एकदम एक बराबर है, लेकिन जब इसके ऊपर देखिएगा तो ये अंदर घुसा हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है, फिर ये अंदर घुसा हुआ है, ये बाहर निकला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जब इधर मसाला आएगा, तो मसाला वो क्या होगा, हमारा कॉलम थोड़ा सा यहाँ अंदर चला जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा। यानी यहाँ कम कंक्रीट भरेगा, यहाँ ज़्यादा भरेगा, फिर यहाँ कम भरेगा, यहाँ ज़्यादा भरेगा। यानी कि हमारा कॉलम एक सीधा अलाइनमेंट में नहीं हो रहा है, जैसा आप फोटो देख रहे हैं, सीधा अलाइनमेंट में नहीं हो रहा है। तो वो जब यहाँ से हमारे इस कॉलम की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी, जैसे ऊपर देखिए वहाँ और बढ़ जाएगी, फिर वहाँ और कम हो जाएगी। तो ये क्या होगा, इक्वल लोड को डिवाइड नहीं कर पाएगा। कॉलम को चाहिए कि सीधा खड़ा हो, सही अलाइनमेंट में खड़ा हो, तब जाके वो कॉलम हमारा सही काम करता है। तो जब भी अगर आप पहले अगर ये ऐसे दीवार बनाते हैं, तो जैसा आप इस साइड का फेस देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा एकदम प्लेन होना चाहिए।
उसमें टूथिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ईंट बाहर निकला हो, एक अंदर हो, एक बाहर निकला हो, एक अंदर हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब अगली में मिस्टेक यहाँ पे ठेकेदार क्या करते हैं, जैसा कि आप देखिए कि इतना बड़ा कॉलम है। अभी आपको मान लीजिए लिंटर लेवल तक ही, जैसे ये आप देख रहे हैं कि 7 फीट की ऊंचाई तक जितनी भी दीवार है सब बनाई गई है। चलिए मान लेता हूँ कि अभी आपको लिंटर लेवल तक भरना है। तो लिंटर लेवल तक भरना है तो कहने का मतलब है कि जो आपका ये फर्मा है, ये फर्मा कम से कम यहाँ पे 5 फीट का तो होना चाहिए। क्योंकि चलिए एक बार में आप पूरा कॉलम मत भरिए। बोला जाता है जैसे 9 फीट भर देते हैं, फिर 1 फीट बीम आ जाता है, फिर छत आ जाता है। तो ये कई बार देखा गया है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक बार में पूरा फर्मा लगा के एमएस का यहाँ पे फ्रेम लगाकर और उसको भरा जा रहा है। तो हमारा आईएस स्टैंडर्ड कोड भी कहता है कि आप